ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते रामचरितमानस प्रथम सोपान प्रथम अध्याय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। दोहा नंबर 87। अब ते रतितो नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु भप व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। सियापति रामचंद्र शरणम, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गमनी सुनि शंकर बानी, कथा अपार अब काहू बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंति समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद अवतंसा। बोले कृपा सिंध वृष केतु, कहूँ अमर आये के ही हेतु। का विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगत बस बिनवौ स्वामी। सकल सुनन के हृदय से, शंकर परम उठाओ। निर्णय निन देखा चाहि, नाथ तुम्हारे विवाह। सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम। ए उत्सव देखिय भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रत कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंध यह अति भल कीना। सासत करे पुनि करहि प्रसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीने अपारा, करहु तासय भयंगीकारा। सुन विधि विनय समुझ प्रभु पानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर नासाई। अवसर जानि सप्त ऋषि आये, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जा रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। कहा हमान न मनहु तबे, कहा हमान न सुनहु तबे। नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पने। जारेउ काम महेश, सियापति रामचंद्र शरणम। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय नवादय काम अभोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। जो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधईसा। तुम जो हर जार उमारा, सोयत बड़े अविवेक तुम्हारा।
ताते अनल बर सहज सुभाऊ, हिमिते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सोयवसी न साई, असी जमन मथ महेश की नाई। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिरे, गए हिमाचल पास, सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम। आदरणीय बंधुओं, मातृशक्ति, कल कामदेव भगवान को शिव जी ने भस्म कर डाला। देवी रति जब उनको पता चला कि मेरे पतिदेव को तो भस्म कर दिया शंकर जी ने, तो वहां से दौड़ी रोती हुई आई शंकर जी के पास। बोले, हे देवों के देव महादेव, अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ बताओ। शंकर जी ने कहा, हे देवी, अब ये अपने रूप में शरीर में तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन ये बिना शरीर के ही दूसरे उसमें व्याप्त हो सकेंगी। और इस पृथ्वी के ऊपर जब ये पृथ्वी पाप के भार से गरवा जाएगी, गंभीर होगी, मतलब वजन इस पे बढ़ेगा पाप का। जब बहुत पाप बढ़ जाएगा तो उस समय श्री कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में। हे देवी, उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा प्रद्युम्न, वो आपका पति बनेगा। देवी चली आई। बोले, ठीक है शिव जी, जैसी आपकी कृपा। इधर शिव जी के ये सब हाल देख रहे थे देवी देवता, बोल रहे थे कड़ी के ऊपर कड़ी लग रही है शंकर जी के विवाह का। सबको तकलीफ तो हुई कि कामदेव जी भस्म कर दिए गए, तकलीफ तो शंकर जी को भी हुई, लेकिन शंकर जी से इतना बड़ा खिलवाड़ करना, इस तरह का कार्य करना, वो उसी के योग्य थे। अब सभी देवता कहने लगे, अपने अपने धाम को चले गए। फिर वहां से एक दूसरे को मिला के आए शंकर जी पे। बोले, हे शिव जी, आपके चरणों को नतमस्तक, आप हम पे प्रसन्न होइए, हे देवों के देव। बोले, हम तो प्रसन्न हैं, बताओ काम क्या है। सभी देवता, ब्रह्मा जी भी थे, सभी देवता कहने लगे, हे शिव जी, हम सभी लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। के देव, हे शिव जी, हम सभी देवता आपके विवाह उत्सव को देखना चाहते हैं, हमारी बड़ी अभिलाषा है। शंकर जी को ध्यान आया कि प्रभु श्री राम ने, रघुनाथ ने भी बोला था विवाह के लिए, और पार्वती जी की तपस्या भी पूरी हो चुकी है, कठिन तपस्या किया है पार्वती जी ने। तो शंकर जी ने सभी देवताओं को ये कह के कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। सभी देवता दुंदुभी बजाने लगे, ढोल मजीरा बजाने लगे, फूल बरसाने लगे, शिव जी की जय हो, शिव जी की जय हो। उसी समय सप्त ऋषि आए। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को कहा कि हे सप्त ऋषि, अब आप जाओ राजा हिमाचल के यहाँ, राजा हिमाचल को ये खबर सुनाओ। तो सप्त ऋषि प्रसन्न हुए। प्रसन्न मुद्रा में सप्त ऋषि गए पर्वतराज हिमाचल के घर। तो उससे पहले ही
हिमाचल से ना मिलकर पार्वती जी के पास आ गए। बोले हे देवी, मैं कह रहा था तुम्हें कि शंकर जी से विवाह करके क्या करोगे, उससे अच्छा वर आपको दूंगा मैं, लेकिन आप मानी नहीं। और हे पार्वती जी, हे उमा, हे देवी, अब तो शंकर जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया है, अब तो पूर्ण रूप से जोगी बन गए हैं, अब नारद जी का वचन छूटा हो जाएगा। पार्वती जी हंसने लग गई। बोले हे मुनिवर, फिर आप कुछ जानते ही नहीं हैं, मैंने तो कभी उनको जोगी के सिवा और कुछ जाना ही नहीं है। उनका क्या काम है, इस कामदेव से, रथ से और दुनियादारी से क्या मतलब है बताइए। वो कभी काम के बस में तो न थे न रहेंगे, वो तो शुरू से ही जोगी हैं। आप मुझे क्या बताओगे कि अब तो जोगी हो गई। अरे इस बात को तो मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूं। और सुन लो, उनका उदाहरण दे देती हूं मैं आपको कि जैसे ओला अग्नि के पास जब जाता है तो क्या हो जाता है, ओला अपना महत्व रखता है? नहीं रखता। ओला अग्नि के पास जाते ही सूख जाता है, ओले का सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसे ही शुरू से मैं तो जब से तपस्या कर रही हूं, जब से पैदा हुई हूं, तब से मुझे पता है कि शिव जी योगी हैं। और अगर आपको ये पता है थोड़ा सा भी कि भोगी भी हैं वो, तो इसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है। वो अग्नि के समान है, उनके पास कोई चीज, कोई ओला जाएगा भस्म हो जाएगा, किसी प्रकार का काम दे हो जाएगा तो भस्म हो जाएगा। वो सदैव के योगी हैं, वो आप मुझे मत समझाओ। सप्तऋषि हंसने लगे। बोली हे देवी, आपकी जय हो। उसके बाद फिर वहां से प्रफुल्लित मन से गए हिमाचल के पास। हिमाचल से कहा कि हे पर्वतराज, जो ब्याह शादी का जैसा होता, लगान पत्री, बर मिलाना, गुण दोष देखना, सब कुछ किया। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने फूल बरसा के बहुत हर्षित मन से वो पत्री लेके ब्रह्मा जी को दे दिया। बोले भाई तैयारी करो, अब पूर्ण तैयारी शंकर जी की विवाह की। कल मैं आपको इसके बारे में विस्तार से सुनाऊंगा। कल शंकर जी का विवाह रहेगा। आप लोगों से एक निवेदन और है, ये देखने में आपको सरल लग रही है रामचरितमानस। अच्छा, आपको एक चीज याद होगा, एक बात याद होगी, जिस समय टीवी कम होते थे, मैं पूरे गांव में 1-2 टीवी होते थे, शहर में भी पूरी गली में एक आध टीवी होता था, नहीं तो टीवी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। और उसी समय रामानंद सागर द्वारा, जो आजकल अभी भी दिखाई देख रहे हैं हम टीवी चैनल के ऊपर, रामायण उस समय नई आई हुई थी कि भाई टीवी पे दिखाई पड़ेगा। उस टाइम आप कैसे देखते थे, अगर ध्यान हो तो बताओ। हम जैसे समय हो जाता था कि रामायण होने वाली है, उस समय हम अपने कपड़े को लीप पोत देते थे। मैं उस समय गांव में था, गांव गया हुआ था। गांव गया तो देखा तो एक जगह रामायण हो रही थी टीवी पे। पहले नहीं, टीवी पे भी देखा था मैंने। जब समय हो जाता था टीवी देखने का कि रामायण आ रही है, तो उस कमरे को लीपते थे, पोछा लगाते थे, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल, अक्षत, 1 लोटा जल सब रख के उसके बाद टीवी खोलते थे।
तो रामचरितमानस इतना आसान नहीं है बंधुओं, बहुत कठिन है। लेकिन अगर इसमें प्रीत है तो ये सरल से भी सरल है। जय शंकर जी का स्वभाव, शंकर जी से ज्यादा क्रोध किसी भी देवी देवताओं में नहीं है। लेकिन सरलता भी सभी देवी देवताओं से बहुत ज्यादा है, बहुत सरल है शंकर जी। मेरे कहने का भावार्थ मैं किस बात पे कह रहा हूं कि आप इस रामचरितमानस को, इसमें प्रीत करो, प्रीत, इससे प्यार करो, फिर देखो इसका अलौकिक ज्ञान, अलौकिकता, फिर इसमें आपको लगेगा कि मैं कुछ देख रहा हूं। बंधुओं, कल अभी तो शिव विवाह की तैयारी हो रही है, लेकिन आपको एक सूचना दे रहा हूं, इसको पूर्ण रूप से शंकर जी का विवाह देखना, विवाह के रूप में इसको देखकर कुछ न कुछ दान अवश्य करना। और दान कहां करेंगे आप, मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप 1 रुपए से लेके ₹1.25 से लेके आगे जितनी आपकी श्रद्धा है, वो आप किसी गोस्वामी को, वो आप किसी गोस्वामी को हाथ से ही दे देना। और अगर जिसको हम लोग बोलते हैं जोगी बाबा, जोगी को दे देना। और अगर जोगी नहीं मिलता तो शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा देना। शंकर जी का विवाह है, मेरा कहना कि खाली हाथ मत रहना। और इस रामचरितमानस को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको जरूर सुनो, जरूर सुनो, जरूर सुनो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।